कांग्रेस ने ऑपरेशन सिंदूर पर राजनीति करने को लेकर भाजपा पर हमला बोला है। पार्टी प्रवक्ता रागिनी नायक ने दावा किया है कि भाजपा के लोग अब घर घर सिंदूर बांटने वाले हैं। ये बेहद शर्म की बात है कि अपनी राजनीतिक और कूटनीतिक विफलता को छिपाने के लिए मोदी सरकार मांग के सिंदूर को ढाल बनाना चाहती है। सेना के पराक्रम और बहादुरी का श्रेय बटोरने के लिए मोदी सरकार और कितना नीचे गिरेगी। पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ ने भारत से बातचीत की इच्छा जताई है। इस पर भारतीय विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा, पाकिस्तान के साथ सिंधु जल संधि स्थगित रहेगी। पाकिस्तान के आतंकवाद रोकने तक संधि स्थगित रहेगी। पाकिस्तान के साथ पीओके लौटाने और आतंकवाद को खत्म करने पर बात होगी। इसमें किसी तीसरे पक्ष की भूमिका नहीं होगी। बातचीत के लिए पाकिस्तान आतंकियों पर कार्रवाई करे और उन्हें हमें सौंपे। देश में कोरोना के वायरस से संक्रमित मरीजों की संख्या 1326 पर पहुंच गई है, जबकि 14 मरीजों की मौत हो चुकी है। इस बीच बीएचयू के प्रोफेसर ज्ञानेंद्र चौबे ने कहा, वैक्सीन लगवा चुके लोगों को भी सावधानी बरतने की ज़रूरत है, क्योंकि वैक्सीनेशन कोरोना के नए वेरिएंट का असर होने से नहीं रोक सकता। हालांकि वैक्सीन आपके शरीर को नए वेरिएंट से लड़ने में मदद ज़रूर कर सकती है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान के लिए जासूसी कर रहे कई लोगों को गिरफ्तार किया गया है। कल एटीएस ने महाराष्ट्र के ठाणे से एक युवक को गिरफ्तार किया है, जिस पर पाकिस्तान के लिए जासूसी करने का आरोप है। आरोपी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के जरिए पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी को भारत की गोपनीय जानकारी भेज रहा था। फिलहाल उससे पूछताछ की जा रही है। केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में 3 नए न्यायाधीशों की नियुक्ति की अधिसूचना जारी कर दी है। कोलेजियम की सिफारिश पर राष्ट्रपति ने कर्नाटक हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश एनवी अंजारिया, गुवाहाटी हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश विजय बिश्नोई और बॉम्बे हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश एएस चंदूरकर की नियुक्ति को मंजूरी दी है। अब सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीशों की स्वीकृत संख्या 34 हो गई है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा, पाकिस्तानी सेना फजर की नमाज के बाद सुबह 4:30 बजे भारत पर हमला करने वाली थी, लेकिन जब तक हम अपने दुश्मन को सबक सिखाते, उससे पहले ही भारत ने ब्रह्मोस मिसाइल से हमला कर दिया। भारत ने पाकिस्तान के कई एयरपोर्ट और रावलपिंडी में कई जगहों पर हमले किए हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने दिल्ली में एक कार्यक्रम के दौरान कहा, पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर के लोग भारत के अपने परिवार का हिस्सा हैं और वह दिन दूर नहीं जब वे अपनी अंतरात्मा की आवाज़ सुनकर भारत लौट आएंगे। इधर पाकिस्तानी प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने भारत से बातचीत की इच्छा जताई है, लेकिन भारत ने साफ कर दिया है कि पाकिस्तान से सिर्फ पीओके की वापसी पर ही। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखा है। इस पत्र में उन्होंने लिखा, पाकिस्तानी फायरिंग में स्थानीय लोगों को जान माल का नुकसान हुआ है। ऐसे में केंद्र सरकार को राहत पैकेज जारी करना चाहिए। अपनों को खोने वालों को आर्थिक मदद और पुनर्वास के लिए राहत पैकेज दिया जाना चाहिए। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान ने पुंछ समेत अन्य सीमावर्ती जिलों में भारी गोलीबारी की थी। लखनऊ के केजीएमयू ट्रामा सेंटर में बलरामपुर की 7 साल की बच्ची को नई जिंदगी मिली है। खेलते समय 8 सेंटीमीटर की कील उसकी गर्दन चीरते हुए ब्रेन में धंस गई थी। कील काफ़ी पतली थी। बेसुध हालत में लाई गई बच्ची का 14 डॉक्टरों की टीम ने डॉक्टर समीर मिश्रा के नेतृत्व में 4 घंटे के जटिल ऑपरेशन के बाद जान बचाई। 10 दिन तक वेंटिलेटर सपोर्ट देकर बच्ची को होश में लाया गया। फ्रांस में 299 बच्चों का यौन शोषण और रेप करने वाले डॉक्टर को 20 साल की सज़ा सुनाई गई है। 74 साल का जोएल ले स्कॉर्नेक गैस्ट्रिक सर्जन था, जिसने 1989 से 2014 के बीच फ्रांस के 9 क्लिनिक और अस्पतालों में वारदात को अंजाम दिया। आरोपी इलाज के समय बच्चों को नशीली दवाई देता था ताकि उन्हें कुछ याद ना रहे। जोएल ने अपनी भतीजी का भी रेप किया था।